हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वुजिन ने उस कोरल क्रिस्टल पे एक स्पेल किया था जिससे कि जिस किसी ने उसको चुराया था उसका एक इल्यूजन वहां बन जाता है और वुजिन को पता चल जाता है कि किसने ये किया था, जिससे कि लास्ट में कैंगशन भी थोड़ा शर्मिंदा होता है कि जो उसने लिंग टैंग के साथ में किया। और वुजिन कैंगशन को जलाने के उससे लिंग टैंग को अपनी तरफ घसीट लेता है कसके, और जिससे कि वो दोनों लास्ट में गिर जाते हैं जमीन पे, जो कि देखने में गाइस बहुत प्यारा लगा था। आई थिंक आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, मुझे तो अच्छा लगा था। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल से शुक्रिया। और जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैन वुजिन और लिंग टैंग दोनों खड़े हो जाते हैं, जिसमें कि लिंग टैंग चैन वुजिन को इस हरकत के कारण घूंसा मार रही होती है कि तुमने ये क्यों किया, ये गलत था। और चैन वुजिन हंसते हुए कहता है एक औरत सिर्फ इसलिए अहंकारी बनने की हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि वे सिर्फ आपके पक्ष में है। और उसकी ये बात सुनने के बाद कैंगशन थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है, जैसे कि उसके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि पसीना आ गया। और फिर वुजिन कहता है इस बीच आपको यह देखने के लिए कुछ समय देना चाहिए कि आपका कौन सा नया पसंदीदा आप पर चाल चलने वाला है। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि जितने भी सेक्ट इन्वाइट होते हैं वहाँ पे सारे के सारे वहाँ पे आ जाते हैं, और एक बुढ़ऊ एल्डर बोलते हैं सेक्ट लीडर कैंगशन, और वो सब कैंगशन को देख रहे होते हैं। और जो कि देखने के बाद में कैंगशन बहुत घबरा जाता है, क्या ये सब इन लोगों ने देख लिया। और हमें उन बुढ़ऊ एल्डर के बारे में बताया जाता है कि ये कुयू सेक्ट के झोंग डेलाओ हैं, और वो कैंगशन के आगे सामने आकर ग्रीड करते हुए कहते हैं और कैंगशन भाई मस्त लगा, मजा आया। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ। फिर सीन बदलता है और वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्या लिंग टैंग वुजिन के गले लगे हुए हैं, ये तो बहुत गलत है। सेक्ट लीडर तो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएंगे। और वे सोच रहा होता है, और जैसे कि देख सकते हैं कि उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। और ये चीज वुजिन और कैंगशन दोनों देख रहे होते हैं। और ये देखने के बाद में वो आदमी चिल्ला के कहता है तुम कैसे सेक्ट लीडर कैंगशन की कॉन्कोबाइन को उसके सामने गले लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। और उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद में लिंग टैंग थोड़ा घबरा जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अपना वुजिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, साले भी पेल दूंगा, दिमाग खराब हो गया तो। फिर वो एल्डर चिल्ला के कहते हैं आप इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं चैन वुजिन। और तभी हमें दिखाते हैं कि उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद में अपनी ज़्याओकिंग को गुस्सा आ जाता है। वो एल्डर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है चिल्लाना बंद करो बढ़ो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है वुजिन बस लिंग टैंग की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें पूरी बात मालूम ही कहाँ है साले, और तुम चिल्ला रहे हो। तभी ज़्याओकिंग की ये बात सुनने के बाद में वो सारे के सारे लीडर्स आपस में बात करने लगते हैं, क्या मदद, कैसी मदद, ये क्या कह रही लड़की। फिर से वो बूढ़ा एल्डर कहता है वह केवल अपनी पावर के कारण उसकी कुछ मदद कर रहा था ताकि वह उसके सामने बहुत अच्छा हो जाए, है ना। और फिर वो कहता है लहरों के कॉन्टेस्ट के दौरान हमने ऐसा ही देखा है कि वुजिन लड़कियों की मदद करके उनको अपने साथ मिला लेता है। फिर सीन चेंज होता है और फिर वो बूढ़ा एल्डर कहता है मैं भी ये कर सकता था अगर मैं एक बहुत ज्यादा जवान और सुंदर इंसान होता। जब साले हो नहीं तो काहे पीसी कर रहे हो। तभी ज़्याओकिंग उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाती है और शर्मिंदा होते हुए कहती है मैं धत तेरे की, मेरे पास अब कुछ नहीं है कि मैं उसको जवाब दूं पलट के, अब मैं क्या कहूँ। और तभी जो है ये सब बातें सुनने के बाद में कैंगशन एकदम से सामने आ जाता है और उनसे कहता है उसके लिए चीजों को और कठिन बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हालांकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करेगा। और गाइस यहाँ पे अपना कैंगशन अपनी गंदी चाल चलते हुए कहता है मेरे साथ मेरी उपपत्नी के साथ बिना किसी कारण के धोखा, ये तो बहुत गलत बात है। और वुजिन उसकी ये बात सुनने के बाद में जैसा उसका फेस देख सकते हैं एकदम चिड़चिड़ा जाता है, साले हरामखोर तेरी दैया मैया कर दूंगा अगर दिमाग खराब कर दिया तो ये बोल कैसे सकता है मेरे को, मैंने तो इसकी इज्जत बचाई है। और तभी कैंगशन के ये कहने के बाद में जितने भी सेक्ट से लोग आते हैं इनविटेशन में वो सारे के सारे आपस में बात करते हुए कहते हैं ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी चैन वुजिन ऐसा कर सकता है। और तभी उस भीड़ में से एक आदमी कहता है सेक्ट लीडर कैंगशन ने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, तुम उसके प्रति इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हो चैन वुजिन। और दोस्तों वही बुढ़ो एल्डर अपने सामने आ जाता है जिसके पिछवाड़े में बहुत ज्यादा खुजली होती है। वो चिल्ला के कहता है क्योंकि चैन वुजिन बहुत ज्यादा बदतमीज हो रहा है, सेक्ट लीडर कैंगशन आपको उसके लिए कोई तमीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बढ़ाओ के बड़ी खुजली हो रही है, कहीं ये ना पेला जाए हमें लग रहा है। फिर उस बड़ों की ये बात सुनने के बाद में कैंगशन कहता है सब लोग सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी गंभीर बात है, ये अभी भी मेरा एक पारिवारिक मैटर है, तो इसलिए तुम लोग बिल्कुल मत बोलो मेरे मैटर के बीच में। और वुजिन इसकी ये चाल देख के बस खड़ा होता है, अभी कुछ नहीं बोल रहा होता, बोलता है रुक जा साले बताता हूँ बाद में। फिर कैंगशन बोलता है उस कोरल की तरफ देखते हुए सिवाय इसके की क्योंकि हमने लड़ना शुरू कर दिया था, हमने गलती से उस कोरल को डैमेज कर दिया था जिसे मैं खुद आप सभी को दिखाने
खाना चाहता था। और वही खुजली वाला एल्डर एकदम से बोलता है, क्या ये क्या हो गया, वो कोरल टूट गया। फिर कैंशन बोलता है, चैन वुजिन ने सिर्फ मेरे साथ ये धोखा ही नहीं किया बल्कि उसने मेरी कंकोबाइन को भी अपनी तरफ कर लिया। और फिर गुस्साते हुए वुजिन से कहता है, आपने मेरी इतनी पावरफुल कल्टीवेशन आइटम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। चैन वुजिन को इन सब की बात सुनते सुनते बहुत देर हो गई होती है और उसका पारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर कैंशन वुजिन को देखते हुए कहता है, वुजिन तुमको खुद वेस्टर्न सी के डिवाइन कोरल को रिपेयर करना होगा। मतलब समझ, जैसे कि उसने पहले कहा था कि तुम्हें इसको रिपेयर करना होगा, वही हरकत दोबारा ये जबरदस्ती करवा रहा भी है। पर कैंशन की ये बात सुनने के बाद में सिस्टम उसके माइंड में चिल्ला चिल्ला के कहती है, नहीं चैन वुजिन, आपको इसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। फिर कहती है, अगर तुमने इस कोरल को ठीक करने की कोशिश करी, वह तुम्हारी स्पिरिचुअल क्यूआई को सोख लेगा पूरा का पूरा। जितना ज्यादा तुम अपनी पावर को इसमें डालने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा यह तुम्हारी पावर को खत्म करती जाएगी। और वुजिन ये सिस्टम की बात सुनने के साथ बस शांत खड़ा होता है। फिर सीन चेंज होता है और वुजिन स्माइल करता है, तुम चिंता मत करो, मैं ये बात जानता हूँ। दिन के आखिरी में कैंशन मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को चाहते थे। और फिर वुजिन कैंशन की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है और कैंशन भी उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। और फिर वुजिन उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद की थी कि तुम्हारा दिल पूरा का पूरा ही गंदा हो चुका है। और फिर बाद में वुजिन पलटता है और जैसे ही वो पलटता है वैसे सिस्टम एकदम से उसके सामने से बाहर आ जाती है। और वुजिन सिस्टम से बोलता है, बेबी क्या आपको अभी भी याद है वेस्टर्न सी में इस तरह के कोरल होते हैं, तो आप सिमुलेशन बना रहे थे। और दूसरी तरफ वुजिन की इस तरह की हरकत को देख के जो ज्याओकिंग होती है वो शॉक्ड हो जाती है, कौन है ये, किससे बात कर रहा है। फिर सिस्टम जो है वुजिन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है, आहा हाँ वहाँ पे है, मैंने एक कोरल रिफ बनाया था। मतलब देख रहे हैं सिस्टम अब सही तरीके से सिस्टम बनती चली जा रही है, जो वुजिन की बहुत केयर करने लगी है। और तभी वुजिन लिंग टैंग की तरफ मुड़ के कहता है, कुछ नहीं, अगर ऐसा है तो सब अच्छा होगा, आप टेंशन मत लीजिए। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि वुजिन लिंग टैंग को पसंद करता है, इसीलिए उसके देख रहे हैं दिल निकल रहे हैं बाहर मस्त वाले। तभी सीन बदलता है, उतने में ही चू कुंगजी बोलती है वुजिन से, वुजिन मुझे लगता है कि ये सभी लोग आपकी स्पिरिचुअल क्यूआई का एक हिस्सा लेने के लिए आपस में मिले हुए थे। और वुजिन चू कुंगजी की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, अरे गजब, ये तो सच में बहुत ज्यादा रेयर है कि ये बात आप जानती हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि अभी तक हमने देखा कि चू कुंगजी एकदम एंटीक पीस है, वो हमेशा अपने में ही लगी रहती है। और तभी दूसरे सीन में दिखाते हैं कि वहाँ जितने भी सेक्ट से लोग आए होते हैं, सारे के सारे अपनी आंखों में एक उम्मीद के साथ कि वुजिन की पावर हमें मिल सकती है ये सोच रहे होते हैं। फिर उनको देखते हुए वुजिन बोलता है, लेकिन चूंकि उनका उद्देश्य इतना सरल है, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। फिर दोस्तों सीन बदलता है और वुजिन जो है वही रेड कोरल के पास में आके कहता है, क्योंकि तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा परवाह करते हो, ये कोरल अगर मैं इसे केवल मरम्मत कर दूं तो क्या बात है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते कि वुजिन जो है अपनी आंखें बंद करके सोचता है, भले ही मैंने सभी का यूज किया हो, इसे ठीक करने की मेरी स्पिरिचुअल पावर एक मूंगे की सीमित मदद करने जा रही है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि चैन वुजिन उस कोरल को देख रहा होता है और कहता है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ कोरल के लिए हैं, तो क्यों ना इसे हम सब के बीच में बांटा जाए। तो तुम लोग क्या कहते हो, मैंने सही कहा ना। तभी उतने में एक इंसान कहता है, उसने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन क्या ये सच में होने वाला है। उतने में वहाँ पे एक गंजा एल्डर बोलता है, सेक्ट लीडर कैंगशैंग, ये बताइए आप। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुजिन के पास फिर से लिंग टैंग चली आती है और उसके पास चिपक जाती है और साथ ही साथ शर्मा रही होती है। और तभी वुजिन कैंगशैंग को देखते हुए कहता है, मैं सच कहूँ तो मैं इस चीज को इतना ज्यादा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खूबसूरत औरतों से प्यार करता हूँ और यह सच में काफी अच्छा है और यह वास्तव में काफी सच है कि मुझे कैंगशैंग की उपपत्नी बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी वुजिन की ये बात सुनने के बाद में लिंग टैंग वुजिन से कहती है, प्लीज प्लीज वुजिन ये सब मत कहो, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, कैंगशैंग तुम्हें मार सकता है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कैंगशैंग वुजिन की इस बात को सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वुजिन कैंगशैंग को देखते हुए कहता है, जबकि मेरे लिए फीलिंग्स कंट्रोल करना बहुत कठिन है, मैं अभी भी आपकी उपपत्नी के साथ अफेयर करने के लिए दोषी महसूस कर रहा हूँ। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन कैंगशैंग की तरफ देखते हुए कहता है, और इसलिए मैंने फैसला किया है। देखते हैं दोस्तों इसने क्या फैसला किया है। और फिर वुजिन अगले सीन में कहता है, तो इसलिए मैं खुद वेस्टर्न सी में जाऊंगा और उस डिवाइन
फाइन कोरल को आप सभी के सामने अपनी माफी के तौर पे ढूंढ के लाऊंगा और आप सभी को गिफ्ट करूंगा। और दोस्तों वुजिन की ये बात सुनने के बाद तो हड़कंप मच जाती है। एक इंसान बोलता है क्या, दूसरा कहता है तुम ऐसा करने वाले हो, तीसरा कहता है क्या सच में तुम ऐसा करोगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखने के बाद में भी सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है या फिर करना भूल गए तो प्लीज गाइज मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।